हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फ़ोन पे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन नोड.जेएस के अंदर हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फ़ोन पे डेवलपर अकाउंट ओपन कर लेना है एंड यूएटी टेस्टिंग पर चले जाना है। तो यूएटी टेस्टिंग पेज पर जाओगे तो आपको मर्चेंट आईडी मिलेगी, टेस्टिंग मर्चेंट आईडी और टेस्टिंग मर्चेंट की मिलेगी, ये आपको कॉपी कर लेना है। एंड उसके बाद आपको पे एपीआई पेज पर जाना है, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रोडक्शन एपीआई और एक टेस्टिंग एपीआई। तो हमें टेस्टिंग एपीआई यूज़ करना है। जब आपका टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा तो ये यूआरएल की जगह आप प्रोडक्शन यूआरएल पेस्ट कर देना आप। तो ये पूरी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे करना है। तो पे एपीआई पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर राइट साइड में देखिए आपको एक कोड मिलेगा। तो हमें नोड.जेएस सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से एक्सियोस सेलेक्ट कर लेना है और ये कोड कॉपी कर लेना है। एंड कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो रिक्वेस्ट डिटेल के अंदर, रिक्वेस्ट हेडर के अंदर हमें क्या क्या भेजना है, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन और एक्स वेरीफाई में ये कोड भेजना है। ये कोड कैसे बनाना है वो मैं आपको बता दूंगा। SHA-256 का यूज़ करके हमें ये कोड यूज़ करना है। कोड के अंदर बेस 64 इनकोडेड पेलोड रहेगा। तो ये इनकोडेड पेलोड कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊँगा और एक सैम्पल पेलोड आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक सैम्पल पेलोड है, ये सैम्पल पेलोड का यूज़ करके हमें इनकोडेड पेलोड पर बनाना है। और फिर उसके बाद यहाँ पर एंड एपीआई की है वो ऐड करना है और प्लस सॉल्ट की, हमारी जो सॉल्ट की रहेगी, जो टेस्टिंग सॉल्ट की है, ये सॉल्ट की हमें ऐड करना है। और फिर उसके बाद हमें ये इतनी सी चीज़ का हमें SHA-256 का यूज़ करके हमें को हैश बनाना है। वो हैश के अंदर फिर हमें क्या करना है, ऐड कर देना है ये है ट्रिपल हैश एंड प्लस सॉल्ट इंडेक्स। सॉल्ट इंडेक्स क्या रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा। ओके, तो इस ऐसे हम एक्स वेरीफाई बनाएंगे और एक्स वेरीफाई में हमें पैरामीटर, रिक्वेस्ट पैरामीटर क्या क्या रहेगा, ये रहेगा। जैसे सिंपल रिक्वेस्ट पैरामीटर ये है, इसका यूज़ करके हम इनकोडेड पेलोड बनाएंगे और यहाँ पे हमें कोड कॉपी कर लेना है। तो सबसे पहले मैं फ्रंट एंड में रिएक्ट.जेएस यूज़ कर रहा हूँ एंड बैक एंड में नोड.जेएस। तो रिएक्ट.जेएस में यूज़ करके, रिएक्ट.जेएस में सबसे पहले आपको एक npx create react ऐप यूज़ करके आपको एक बेसिक रिएक्ट एप्लीकेशन बनाना है, जिसके अंदर मैंने एक कंपोनेंट बनाया हुआ है फ़ोन पे फॉर्म का। फ़ोन पे फॉर्म में जब मैं ये अपना लाइव सर्वर ओपन करता हूँ फ्रंट एंड का, तो ये मुझे एक फ़ोन पे फॉर्म दिखेगा। तो ये फ़ोन पे फॉर्म मेरा बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं, इसके अंदर एक फंक्शन है। जब भी मैं सबमिट करूँगा, जब भी मैं पे नाउ पे क्लिक करूँगा तो एक फंक्शन है वो चलेगा। वो फंक्शन के अंदर मैंने एक्सियोस के थ्रू एक एपीआई कॉल की है जो मेरी बैकएंड की एपीआई है। तो API/PhonePe/पेमेंट की एक एपीआई कॉल होगी जिसके थ्रू हम पेमेंट करेंगे बैकएंड के थ्रू। और यहाँ पर एक फॉर्म है, वो फॉर्म के अंदर मैं नेम ले रहा हूँ, कस्टमर का नेम, नंबर और अमाउंट। ये ऑन चेंज में हैंडल चेंज का यूज़ करके मैंने स्टेट सेट किया हुआ है यहाँ पर, जिसमें फॉर्म के अंदर हमें फॉर्म मिल जाएगा और अमाउंट के अंदर हमें अमाउंट मिल जाएगा। तो ये एपीआई, जब मैं एपीआई कॉल करूँगा ये, तो डेटा के अंदर मैं फॉर्म और अमाउंट की डिटेल्स मैं लेके जाऊँगा जो बैकएंड में मुझे मिल जाएगी। तो ये एपीआई बैकएंड की कॉल होगी। जब ये बैकएंड की एपीआई कॉल होगी तो हमारा पेमेंट इनिशिएट होगा। तो ये बैकएंड के एपीआई कैसे बनाना है, कैसे सर्वर कनेक्ट करना है, नोड.जेएस के अंदर कैसे पेमेंट इंटीग्रेशन करना है, ये पूरी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें एक सर्वर नाम का फोल्डर बना लेना है। उसके अंदर हम फिर npm इंस्टॉल करेंगे, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस करेंगे। तो एक्सप्रेस की सारी सर्वर की डिपेंडेंसी जो रहेगी वो इंस्टॉल हो जाएगी। और एक server.js बनाना है। server.js में पोर्ट 5000 का यूज़ करके हमें क्या करना है, एक सर्वर रन चालू करना है। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस लिया है, रिक्वायर किया है यहाँ पर, और ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस यूज़ किया है, पोर्ट 5000 यूज़ किया है मैंने। और यहाँ पे मैंने एक राउट बनाया हुआ है, वो राउट, और यहाँ पे app.listen का यूज़ करके हम क्या करेंगे, 5000 में हमारा सर्वर चालू हो जाएगा। तो हमारा सर्वर चालू हो गया। मैंने यहाँ पे नोडमोन का यूज़ करके मैंने सर्वर चालू कर लिया है। सर्वर चालू करेंगे तो हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल ऐप लिसनिंग ऑन पोर्ट 5000। ओके, एंड नेक्स्ट देखते हैं हम राउट के अंदर क्या क्या करना है हमें।
ये फ़ोनपे का राउट के अंदर हमारी ये पूरी डिटेल है, पेमेंट कैसे इनिशिएट करवाना है, यहाँ से कैसे स्टार्ट करना है, ये पूरी डिटेल यहाँ पर है। हैश कैसे बनाना है, चेकसम कैसे बनाना है, एक्स वेरीफाई कैसे बनाना है, और एंड ऑफ API कैसे कॉल करना है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद हम ट्रांजेक्शन आईडी का यूज़ करके हम पेमेंट कैसे चेक करना है, वो पूरा कोड मैंने यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, आप एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हमें एक पेलोड, सैम्पल पेलोड जो हमारा यहाँ पर सैम्पल पेलोड था वो हमें कॉपी कर लेना है। यहाँ पर सैम्पल पेलोड आप देख सकते हो, सेम टू सेम डिटेल दी हुई है। मर्चेंट आईडी में आप टेस्टिंग मर्चेंट आईडी डाल देना, और मर्चेंट ट्रांजेक्शन आईडी में आप कोई भी ट्रांजेक्शन आईडी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी के लिए एक फंक्शन जनरेट किया है जो रिटर्न करता है एक ट्रांजेक्शन आईडी। तो मर्चेंट ट्रांजेक्शन आईडी के अंदर एक ट्रांजेक्शन आईडी लिया मैंने, और यूज़र के अंदर मैंने एक रैंडम नंबर ले लिया है। और नेम के अंदर हमारा नेम आ जाएगा जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के थ्रू आ रहा है। और आई मीन कि जब भी कोई फ्रंट एंड से API कॉल करेगा तो हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर ये नेम, नंबर और अमाउंट मिलेगा। तो नेम के अंदर मैंने नेम ले लिया है, और अमाउंट के अंदर मैंने अमाउंट लिया हुआ है, और नंबर के अंदर मैंने नंबर ले लिया है। और रीडायरेक्ट URL मीन्स जब पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपका तो ये URL रीडायरेक्ट होगा। तो ये URL जो है मेरा एक पोस्ट API है। तो जब भी मेरा 5000 पे ये URL रीडायरेक्ट होगा तो /API/PhonePe/status मेरी API कॉल होगी। तो यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है /status API मेरी। तो सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पर पेलोड हमारा क्या है। ये हमारा पेलोड है। सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, JSON.stringify का यूज़ करके हमें जेसन पेलोड बना लेना है। तो हमारा ये जेसन पेलोड बन गया यहाँ पर। अब हमें इसको क्या करना है, जेसन पेलोड base64 का यूज़ करके हमें इनकोड करना है। तो buffer.form का यूज़ करके हम इसके अंदर पेलोड डाल देंगे, जो हमारा जेसन पेलोड है जहाँ पर हम डाल देंगे, और base64 का यूज़ करके हम इसको जेसन पेलोड को इनकोड कर लेंगे यहाँ पर। तो हमें इनकोडेड पेलोड यहाँ पर मिल गया। और ये हमारी मर्चेंट टेस्टिंग की है, और ये हमारा मर्चेंट टेस्टिंग की का इंडेक्स है। और हमें एक स्ट्रिंग बनाना है जिसके स्ट्रिंग के अंदर पेलोड मेन रहेगा, जो हमने पेलोड मेन बनाया है base64 का यूज़ करके, वो रहेगा। और प्लस एंड API की रहेगी, प्लस की रहेगी जो हमारी सॉल्ट की है, टेस्टिंग सॉल्ट की। एंड फिर ये स्ट्रिंग का हमें क्या करना है, SHA-256 का यूज़ करके हमें एक हैश बनाना है। तो हम यहाँ पर crypto.create हैश में SHA-256 का यूज़ करके वो स्ट्रिंग का हम क्या करेंगे, हैश बनाएंगे। फिर चेकसम के अंदर हमें क्या करना है, वो हैश प्लस इंडेक्स क्या है हमारा 1 है, ये हमें प्लस करना है। तो यहाँ पर हमें चेकसम मिल जाएगा। तो ये हेडर के अंदर एक्स वेरीफाई के अंदर हम चेकसम यहाँ पर भेज देंगे। तो जो ये कोड है मैंने आपको बताया था, ये कोड कॉपी कर लेना है आपको। सेम टू सेम कोड मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, ये कोड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और हेडर के अंदर हम यहाँ पर चेकसम भेज दिए, और डेटा के अंदर हम रिक्वेस्ट में क्या करेंगे, पेलोड भेजेंगे। ये पेलोड हमारा ये है, पेलोड मेन, जो हम जेसन डेटा का यूज़ करके हम इनकोडेड पेलोड बनाए थे, वो यहाँ पर पेलोड मेन हमें यहाँ पर भेजना है। और फिर एक्सओएस के थ्रू हम क्या करेंगे, API कॉल करेंगे, ये प्री प्रोडक्शन API कॉल करेंगे। और जब भी हम ये API कॉल करेंगे तो रिस्पॉन्स में हमें एक डेटा मिलेगा। तो रिस्पॉन्स में डेटा के अंदर हमें एक URL मिलता है। तो वो URL मैंने क्या किया है, रिस्पॉन्स में फ्रंट एंड में मैंने सेंड किया हुआ है वो URL। तो ये कैसे करना है, कैसे काम करेगा, मैं आपको भी बताने वाला हूँ सिंपल। तो हम सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, इसको सेव करना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं नेटवर्क टैब ओपन कर लेता हूँ, ये नेटवर्क टैब, और यहाँ पर नेम, यहाँ पर नंबर, और यहाँ पे अमाउंट 100। तो जब भी मैं पे नाउ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरी पेमेंट API चलेगी। ये देखिए यहाँ पर हेडर के अंदर मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ, हेडर के अंदर मैं नेम, अमाउंट एंड नंबर। एंड फिर उसके बाद जब भी मेरी API कॉल होगी, /API/PhonePe
और फ़ोनपे में मैं कौन सा राउट चला रहा हूँ, फ़ोनपे राउट। तो फ़ोनपे राउट पे कौन सी एपीआई है, /पेमेंट। तो ये पेमेंट जब भी मेरी एपीआई कॉल होगी तो मुझे रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा, एक रिस्पॉन्स डॉट डेटा मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए रिस्पॉन्स डॉट डेटा में के अंदर मुझे क्या मिल रहा है, पेमेंट इनिशिएटेड, मीन्स पेमेंट इनिशिएट हो गया है। तो हमें, तो ये रिडायरेक्ट इरफोन के अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, वो ऑब्जेक्ट के अंदर हमें पेमेंट यूआरएल मिलेगा, जिसके वो पेमेंट यूआरएल का यूज़ करके हम क्या करेंगे, पेमेंट कंप्लीट करेंगे। एंड पेमेंट कंप्लीट करने के बाद हम स्टेटस कैसे चेक करना है ट्रांजेक्शन के आईडी का यूज़ करके, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमें क्या करेंगे, रिडायरेक्ट करेंगे। तो ये रिस्पॉन्स के अंदर डेटा डॉट इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट इन्फो डॉट यूआरएल, ये यूआरएल हमें मिल रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर। तो हम इसको क्या करेंगे, रिडायरेक्ट करेंगे। ये मैंने सेव कर दिया है, मेरा सर्वर फिर से रिस्टार्ट हो गया और मैं अब रीडायरेक्ट किया हूँ यहाँ पर। जैसे ही मेरा ये रिस्पॉन्स आएगा, ये यूआरएल पर डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएगा। और रीडायरेक्ट होने के बाद जब भी मेरा पेमेंट कंप्लीट होगा तो ये एपीआई मेरी कॉल होगी, स्टेटस की एपीआई। और जब ये स्टेटस की एपीआई कॉल होगी तो मेरा ये राउट चलेगा, ये एपीआई का राउट मेरा चलेगा, जिसके अंदर कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स डॉट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर मुझे रिस्पॉन्स डेटा मिलेगा, स्टेटस का डेटा मिलेगा मुझे। तो मैं आपको वो करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं फिर से एक पे नाउ पे क्लिक करूँगा। मैं जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करूँगा एक्चुअली मैं टेस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट एक काम करते हैं, हम रिस्पॉन्स सेंड करते हैं। जब भी हम रिस्पॉन्स सेंड करेंगे स्टेटस 200 का यूज़ करके रिस्पॉन्स, जब भी हम यूआरएल सेंड करेंगे तो हमें फ्रंट एंड में यूआरएल मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा हमें। ये हमारा जो फ़ोनपे फॉर्म है, हमने जो एपीआई कॉल करी थी, यहाँ पर रिस्पॉन्स में हमें क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा मिलेगा, वो यूआरएल मिलेगा। तो हम वो यूआरएल का यूज़ करके हम क्या करेंगे, एचरेफ का यूज़ करके हम यूआरएल नए टैब में ओपन करेंगे। तो जब भी मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट यहाँ पे विंडोज़ डॉट लोकेशन डॉट एचरेफ के अंदर ये मेरा जो यूआरएल आ रहा है बैकएंड से, ये बैकएंड से जो मेरा यूआरएल आ रहा है वो डायरेक्ट ओपन हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए, ये डायरेक्ट यहाँ पर ओपन हो जा रहा है। और यहाँ पर आप सैम्पल क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है, यहाँ पे सैम्पल आप यूज़ कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हो। कोई भी नंबर आप दे सकते हो यहाँ पर। फिर अब जब आप पे पर क्लिक करोगे तो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। और यहाँ पर ओटीपी, आप कोई भी ओटीपी लिख सकते हो, टेस्टिंग है तो कोई भी ओटीपी आप डाल सकते हो। जब भी आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे तो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद आपका जो ये एपीआई है, रीडायरेक्ट यूआरएल एपीआई, ये आप कॉल हो जाएगा। जैसे ही कॉल होगा तो स्टेटस एपीआई मेरी कॉल होगी। तो रिस्पॉन्स के अंदर हमें क्या मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी मिलेगा। ये बॉडी के अंदर हमें मर्चेंट आईडी मिलेगी एंड मर्चेंट ट्रांजेक्शन आईडी मिलेगी। तो मर्चेंट आईडी, मर्चेंट ट्रांजेक्शन आईडी जब भी मिलेगी तो हम एक वेरिएबल बनाकर उसके अंदर हम इसको सेव कर लेंगे वेरिएबल के अंदर। और मर्चेंट आईडी में हम मर्चेंट आईडी सेव कर लेंगे। और जो हमारा सॉल्ट की है, यहाँ पर हमें फिर से लेना है सॉल्ट की इंडेक्स। और फिर से हमें एक स्ट्रिंग बनाना है, जिसके स्ट्रिंग के अंदर एक एंड एपीआई रहेगी
और स्लैश ये यूआरएल है, स्ट्रिंग का एक यूआरएल है, यूआरएल हमें बनाना है जिसके अंदर मर्चेंट आईडी और मर्चेंट ट्रांजेक्शन आईडी प्लस की रहेगी। फिर उसके बाद ये स्ट्रिंग का हमें क्या करना है, हैश बनाना है। तो SHA 256 का यूज़ करके हमें यहाँ पर हैश बना लेना है और चेकसम हमें यहाँ पर चेकसम बना लेना है। और हमें यहाँ पर फिर से स्टेटस API कॉल करना है। स्टेटस API ये हमारा प्री प्रोडक्शन स्टेटस API है। तो ये URL हमें कॉल करना है। तो URL के अंदर हमें मर्चेंट आईडी, मर्चेंट ट्रांजेक्शन आईडी और एक्स वेरीफाई में यहाँ पे चेकसम यूज़ करना है। मर्चेंट आईडी के अंदर हमें मर्चेंट आईडी यूज़ करना है जो हमें रिस्पॉन्स में मिली थी। ये यूज़ करके जब हम ये टेस्टिंग स्टेटस URL हम जब API कॉल करेंगे तो हमें रिस्पॉन्स में डेटा मिलेगा कि आपका डेटा जो आपका पेमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया है, या अगर फेल होगा ट्रांजैक्शन तो आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स में मिलेगा कि आपका पेमेंट फेल हो गया है। तो अगर जब ये टेस्टिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको क्या करना है, ये टेस्टिंग URL की जगह आपको ये URL यूज़ करना है, प्रोडक्शन URL। और स्टेटस चेक करने के लिए ये टेस्टिंग स्टेटस URL की जगह आपको क्या करना है, प्रोडक्शन URL यूज़ करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं कमेंट में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। और अगर आपको कोई भी वेबसाइट बनाना हो या वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना हो तो आप मुझे मैसेज करो। और मेरा नंबर, ये मेरा पोर्टफोलियो है। सॉरी मेरे कुछ एरर आ गया। एंड तो अगर आपको कोई भी वेबसाइट बनाना है तो मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। यहाँ पर मुझे अपना नाम, नंबर, ईमेल भेज सकते हो या डायरेक्ट मुझे आप कॉल कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने कुछ प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, या आप प्रोजेक्ट मेरा देख सकते हो। यहाँ पर व्हाट्सअप बटन है, आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है पेमेंट इंटीग्रेशन में, आप मुझे यहाँ पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। ये मेरा पोर्टफोलियो है, मैं यहाँ पर पोर्टफोलियो के अंदर मैं अपनी सारी डिटेल दिया हुआ हूँ, तो आप जाके देख सकते हो। एंड मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट है। एंड अगर आपको ईमेल करना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।